हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज एकदम बेसिक से बताएंगे यूनिट डिजिट किसे कहा जाता है, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट किसे कहा जाता है, ठीक है, उस सारा कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले जैसे में कोई हम संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी संख्या लिखिए। जैसे मैं ले रहे हैं यहाँ पर ये वो क्या, वो संख्या है 234 से वो कोई संख्या है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या कहा जाता है, जो इकाई के स्थान पर आता है उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है। जैसे में ये इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है, 4 है, तो यही मेरा क्या हो गया, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यूनिट डिजिट यही मेरा क्या होगा, इकाई अंक। जो इकाई के स्थान पर रहेगा उसको इकाई अंक कहते हैं, जो दहाई के स्थान पर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, दहाई अंक कहते हैं। और जो सैकड़ा के स्थान पर रहेगा, सैकड़ा के स्थान पर उसको हम सैकड़ा वाला अंक कहते हैं, ठीक है। जैसे में इकाई के स्थान पर रहता है उसको इकाई अंक हम कहते हैं, जो दहाई के स्थान पर रहता है उसको दहाई 10 डिजिट कहते हैं, ठीक है। जो सैकड़ा के स्थान पर रहता है उसको हम सैकड़ा वाला अंक कहते हैं। इतना तो समझ लो, कोई भी नंबर है जो इकाई, आज हम कंसेप्ट बताने वाले यूनिट डिजिट, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे काम करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे क्या कर देना है, काम करना है। कोई भी संख्या रहेगा उसका इकाई, जो इकाई के स्थान पर रहेगा उसको इकाई अंक कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, जो इकाई के स्थान पर रहेगा उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है, ठीक है। जैसे में कोई होगा और संख्या, जैसे में हम 2 संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे में 234 है, ठीक है, इंटू 32 ले लिए, ठीक है। इसका क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। नहीं तो और एक छोटा संख्या ले लेते हैं, 16 है, ठीक है, और 16 गुने 17, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो पहले इसका क्या है, 2 संख्या उसका प्रोडक्ट यानी गुना करिएगा तो कितना आएगा, 16 7 112 होता है, कितना होता है 112, यानी इसका रिजल्ट कितना है 112। रिजल्ट का मतलब इसका परिणाम, जब गुना करते हैं तो इसका परिणाम रिजल्ट वैल्यू कितना आया है, कितना है 112। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो क्या आप ऐसे गुना करके बताइएगा कि यूनिट डिजिट 2 हो गया, तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, कभी नहीं बताइएगा। अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट लेके आइएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अगर हम सिर्फ इकाई से इकाई लेके गुना कर लेते तभी मेरा इकाई अंक कितना आता है, 2 ही आता है। जैसे मैं 7 छक कितना हो गया, 42। जब 42 आया है, 7 छक 42 है, तो इकाई अंक निकालना है तो क्या कीजिएगा, 42 है तो 4 को छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आपको इकाई अंक निकालना है तो क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट ही लेके आइएगा। तो 6 7 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक ही समझ में आ गया। इसी को अगर हम जोड़ देंगे, जैसे मैं 32 प्लस, ठीक है, 43 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको जोड़िएगा तो कितना, इसका रिजल्ट कितना आता है, तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ गया, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया है, इसका यूनिट डिजिट 5 आया है, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाएंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 आया, ठीक है। यानी जोड़ने पर छोटा छोटा भी संख्या लिख रहे तो पूरा हम जोड़े, इसका रिजल्ट निकाले हैं, परिणाम जो आया वो निकाले, तब जाके यूनिट डिजिट बताइएगा। तो आपको समय लगेगा, बहुत सारा समय भी। छोटा छोटा संख्या, अगर बड़ा बड़ा हम संख्या लेंगे तो आपको जोड़ने में भी समय लग जाएगा। जोड़िएगा तब जाके यूनिट डिजिट बताइएगा, तो ऐसा कभी नहीं करिएगा। सिर्फ अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेके आइएगा। जैसे मैं खाली हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, 3 गो 2 गो, जो मैथमेटिक ऑपरेशन बीच में होगा वो आप करिएगा। कोई भी संख्या 2 संख्या रहेगा उसके बीच में जो मैथमेटिक ऑपरेशन होगा, यानी जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, सब कम करिएगा। अगर जोड़ है तो क्या कीजिएगा, यूनिट जोड़ दीजिएगा। अगर गुना रहता है तो यूनिट को क्या कर देते, आपस में गुना कर देते। अगर माइनस घटाना रहता तो उससे इसमें क्या कर देते, घटा देते, यूनिट से यूनिट घटा देते, जो मैथमेटिक ऑपरेशन है वो करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको जोड़िएगा तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर यूनिटी 5 आया, यहाँ पर यूनिटी कितना आया, 5 आया। यानी कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है,
कोई भी दो गो संख्या, तीन गो, दो गो या दो से अधिक संख्या रहेगा, अगर उसके बीच में मैथमेटिक ऑपरेशन जो होगा, मैथमेटिक ऑपरेशन यानी उसमें जोड़ घटाव गुना जो ऑपरेशन होगा वो करिएगा। और क्या कीजिएगा, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट संख्या का यूनिट डिजिट ले लेके आइएगा, ठीक है। यानी जोड़ना है तो जोड़िएगा, गुना करना होगा तो गुना करिएगा। जैसे मेरे को दो गो एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट में क्या हो गया, इसका परिणाम क्या होगा उससे मालूम नहीं, उसको हमको नहीं निकालना है, उसका सिर्फ अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट लेके आइएगा। जैसे हम बड़ा बड़ा संख्या वो ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 324 इंटू 512 इंटू 356, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या कर देना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या कीजिएगा, वही अगर यूनिट डिजिट निकालना तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा वो हमको लेना नहीं है, उसको हमको नहीं निकालना है। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट पूरा गुना करके लाइएगा, तब जाकर यूनिट डिजिट निकालिएगा। तो उस वहाँ पर क्या वो समय थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा ना बहुत समय लगेगा। अब छोटा छोटा संख्या दिएगा और अंक बढ़ा के दे देंगे तो गुना ही करने में आपका समय बीत जाएगा। अगर ऐसा दे दिया रहेगा तो यूनिट डिजिट निकालना, तो सिर्फ आप यूनिट के स्थान पर जो है उसको लेकर उस डिजिट को लेके आइए। जैसे यहाँ पर है तो यूनिट से यूनिट डिजिट में गुना, बीच में गुना का साइन है तो गुना करिएगा। 4 दूना 8 हो गया, 8 और फिर 8 छक कितना हो गया, 8 छक 48। 48 को 48 आया तो हमको इसको नहीं लेके आना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 48 आया तो सिर्फ 8 लीजिएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना हो गया, तो 8 हो गया। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट वैल्यू कुछ होगा उससे हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। जिसमें और ले ले तो कोई संख्या, यह था 534 900, इसका क्या कर देना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। इसका क्या कर देना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो देखिए अब कितना बड़ा संख्या, अब क्या इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो सबको क्या कीजिएगा, गुना करने जाइएगा, तब जाके यूनिट डिजिट बताइएगा। पता नहीं देखिए कितना समय लगेगा। ऐसे अच्छा क्या करना है, हमेशा यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिक वाला स्थान पर जो अंक रहेगा उसको लेके आइएगा, ठीक है। 1 गुने 4 तो 4 हो जाएगा, फिर 4 4 8 32, 32 आया है तो सिर्फ आपको दुइयों को लेके आना है, 2 को लेके आना है, 3 को भी छोड़ देना। 32 आया ना तो 3 को क्या कर देना है, छोड़ देना है, सिर्फ आपको 2 को लेके आना है। तो कितना हो गया यहाँ से 1 गुने 4 तो 4 हो गया, 4 8 32, 32 का 2 लेके आइएगा, फिर 2 से इसमें गुना करें, 2 तिया ही 6। अब इसका यूनिट, इसका रिजल्ट वैल्यू कुछ आएगा लेकिन इसका यूनिट जब निकाले, यूनिट कितना हो गया, 6 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी संख्या अगर इस तरह से रहेगा, बीच में जोड़ों का साइन रहेगा ना, अभी तक गुना है, बीच में जोड़ रहेगा, मैथमेटिक ऑपरेशन जोड़ रहेगा वो आप करिएगा। इसका अभी जोड़ वाला बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहेगा 324 प्लस 6 7, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए बीच में कौन सा साइन है, जोड़ का, प्लस वाला। तो आप क्या कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, प्लस है तो प्लस में करिएगा, ठीक है। देखिए इसका यूनिट डिजिट सिर्फ लेके आइएगा, 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 के हमको 11 आया है तो इसको तो सोने लेके आना, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लेके आना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ तक ये समझ में ही आ गया होगा। अब थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगर कोई भी संख्या रहेगा, अभी अब यूनिट डिजिट हम निकाले, थोड़ा सा इसमें तो कंसेप्ट दे रहे हैं वो। जैसे में कोई भी संख्या है उसके अगर इकाई के जगह पर अगर 5 आ जाएगा, ठीक है, इकाई की जगह पर क्या आ जाए, 5 आ जाएगा। और दूसरा संख्या में कहूँ, देख लेंगे सम संख्या और प्रोडक्ट गुना करना रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा मार दीजिएगा 0। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहा है, 5 लास्ट में दे दिया, ठीक है। इसमें गुना करना है 3 4, इसमें गुना करना है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, तो 5 है। एगो देखिए कभी भी कोई भी संख्या गुना करना रहेगा तो उसका इकाई की जगह पर अगर 5 देख लीजिए और इकाई की जगह पर 5 देखिए एगो संख्या में, और दूसरे संख्या में देखिएगा कोई सम संख्या आ रहा है इकाई की जगह पर अगर आ रहा होगा तो इसका यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 5 दूँ ना
10, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका रिजल्ट वैल्यू कितना आएगा उसको हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें और ले लेते हैं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो वही हम क्या बोले, एगो सम संख्या देखिए, एगो सम संख्या हम देख लिए लास्ट में, ठीक है। सम के मतलब वही ना, सम संख्या किस जगह जाए, 2 हो गया, 2 हो गया, और 6 हो जाएगा, 8 हो गया, ये ना 4 हो जाएगा, ये सब यूनिट डिजिट की जगह पर रहेगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, उसका यूनिट हमेशा मार दीजिएगा 0। अगर उस संख्या के कहूँ 5 हम देख लिए, कहूँ जगह किसी जगह पर, इकाई की जगह पर, उसका यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे में 1 गुने 5, फिर 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 दो ना 10। आप 0 से किसी संख्या में गुना करिए, वो 0 कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम 5 ले लिए, ठीक है, यहाँ पर हम 3 ले लिए, यहाँ पर हम क्या किए, ठीक है, 2 ले लिए, यहाँ पर 7 ले लिया। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो कितना इसका यूनिट डिजिट होगा, तो देख लिए एक जगह पर 5 है, इकाई की जगह पर एक जगह हम देख लिए 2 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, 5 से इसमें गुना तो 5 दो ना 10, 10 में आया तो क्या कीजिएगा, जब 10 आया तो 0 को लेके आइएगा, 1 को हमेशा क्या कीजिए, छोड़ दीजिएगा। 10 आया तो इकाई की जगह पर कितना होगा, 0, और 0 से अब किसी संख्या में गुना करिए, हमेशा 0 बना देगा। 0 से 7 में गुना करिए तो 0, यानी 0 गुने 7 करिएगा तो कितना होगा, 0 हो गया, यानी इकाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की जगह पर कोई भी सम संख्या अगर रहेगा, अगर 8 रहता तभी भी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाए, जैसे में गुना करिएगा तो 5 8 40, 40 आया तो क्या कीजिएगा, हमेशा 0 लेके आइएगा। 40 आया है तो 4 को हमको नहीं लेके आना है, 0 लेके आइए। 0 से फिर गुना करिए इसमें तो कितना हो गया, 0 हो गया। यानी किसी भी संख्या अगर गुना रहेगा, गुना का रूप में रहेगा, अगर एक जगह हम 5 देख लिए और दूसरे संख्या में कहूँ कोई सम संख्या में देख लिए, तो उसका गुना करिएगा तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 वाला कंसेप्ट में, ठीक है। यहाँ से लिख देते, अगर लास्ट में देखिएगा 5 रहेगा इकाई के जगह पर, और इसमें किसी भी हम इवेंट नंबर से, इवेंट यानी सम संख्या से, इवेंट नंबर से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। अब यही के हम विषम संख्या के लिए दे रहे, अगर 5 रहेगा, कोई भी संख्या बड़ा बड़ा गुना रहेगा, ठीक है, गुना के रूप में, वो संख्या के रूप में रहेगा, और इसमें हम एक जगह कहूँ देख लीजिएगा 5, क्या देख लीजिएगा, हमेशा 5 देखिएगा, 5 देखिएगा, और दूसरे जगह कहूँ हम देख लेते हैं कोई विषम संख्या देते, सम संख्या ना देख के विषम संख्या है, क्या कीजिएगा, विषम यानी ओड नंबर, तो अगर उससे गुणा करते हैं तो हमेशा इसका यूनिट हमेशा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, यहाँ से जैसे मैं ले लेते हैं, 5 हो गया, 3 4 2 7 गुने, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक जगह हम देख लिए 5 है, और जगह देख रहे कोई भी सम संख्या तो नहीं आ रहा, लेकिन विषम संख्या आ रहा है, तो क्या कीजिए, सम विषम तो मालूम होगा इतना, विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इकाई की जगह पर यही ना टोटल 10 को डिजिट है, जिसमें से ही क्या है, इकाई की जगह पर वह ई सम रहेगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा, अगर उस संख्या में 5 से गुना हो रहा है तब, अगर दूसरे संख्या में कहूँ इकाई की जगह 5 रहेगा तब, ठीक है। जैसे हम 5 से इसमें गुना करिएगा, 5 7 35, 35 के 5 लीजिएगा, और फिर 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 गुने 1 तो 5 आ जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। और इसमें हम एक दो एग्जाम्पल और बता रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम ले लिए 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम 3 ले देते हैं, ठीक है। यहाँ से और संख्या इधर हम बढ़ा देते हैं, 8 3 2 9 इंटू, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो देख लिए, अगर नहीं हो गुना कर दे ना, तो देख लिए कि कोई एगो संख्या में हम देख रहे हैं विषम, एगो संख्या सब संख्या में विषम संख्या आ रहा है, कहूँ सम संख्या इकाई की जगह पर नहीं है और उसमें 5 आ रहा है, संख्या में एक हो, किसी संख्या में इकाई की जगह 5 आ रहा है, तो उसका यूनिट अगर निकालना होगा तो उसका यूनिट आँख मूंद के मारिएगा 5, क्या मारिएगा, हमेशा इसका यूनिट कितना होगा, 5 होगा। कैसे, तो देखिए
9 5 45, 45 आया तो सिर्फ आपको क्या लेना है, 5 लेके आना है, 4 को छोड़ देना है। 9 5 45, 5 लेके आइए, फिर 5 से इसमें गुना करिए तो 5 7 35, फिर 5 लेके आइए, फिर 5 से इसमें गुना करिए, 5 3 15, फिर 5 लेके आइएगा, तो इसका यूनिट कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक ही समझ में ये आ गया होगा। अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या कि आप कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 ही देख लिया, ठीक है, जैसे मैं वो लेगी एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 4 6, ठीक है, 4 3 0 5 3 2, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या कीजिएगा, यूनिट अगर इकाई की जगह पर कोई भी संख्या में इकाई की जगह पर अगर एगो 0 आ गया, एगो 0 एगो या कई गो 0 रहेगा, लेकिन इकाई की जगह पर 0 आ रहा है तो उसका यूनिट अगर निकालना होगा, अगर गुना के फॉर्म में रहेगा तो यूनिट डिजिट निकालना रहेगा तो हमेशा क्या आँख मुनी का मारिएगा 0। क्यों 0 क्यों है, इसका यूनिट होगा क्योंकि 0 से किसी संख्या में गुना करिएगा तो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से किसी संख्या में गुना करिए ना तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बताइए आज हम यही एक कंसेप्ट जो दिए वो आपको समझ में आया है कि नहीं, तो इस पर हम क्या करेंगे, कुछ कर ले क्वेश्चन बताएंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, पावर वाला कोई संख्या रहेगा, आज हम सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में गुना के रूप में रहेगा, उसका यूनिट निकालना हम सिखाया है। अब क्या उसका गुना के रूप में रहेगा, क्या क्या पावर सॉरी गुना के रूप में पावर के पावर चढ़ा रहेगा, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालिएगा। जैसे मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पर बता देते हैं, 3 4 5 6 2 हो गया, इसका 6 7 8, इसका यूनिट निकालना है और गुना के फॉर्म में दे देगा और कोई संख्या रहेगा, 3 4 3 हो गया, इसका पावर हम दे दिए 6 5 6 3 2। अब इसका क्या, इसका यूनिट डिजिट इसका निकालना है, यानी पावर के रूप में रहेगा, तब उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालिएगा, पावर के रूप में या फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, तब यूनिट डिजिट कैसे निकालिएगा उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ प्रोडक्ट यानी गुना के रूप में रहेगा, उसका यूनिट डिजिट निकालना आज हम सिखाया है। तो फिलहाल मैं आज हम यहीं तक रखते। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।